हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे। टॉपिक का नाम है संधि, यानी कि जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में जॉइंट। रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के हर शिफ्ट में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप वीडियो को जरूर पूरा देख लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन संधि से यानी जॉइंट से रिलेटेड गलत नहीं होगा। दोस्तों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। इसके 3 टाइप होते हैं, ठीक है। संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहले नंबर की है पूर्ण संधि, जिसे हम बोलते हैं परफेक्ट जॉइंट, ठीक है। दूसरा कौन सा है? अपूर्ण संधि, जिसे हम बोलते हैं इम्परफेक्ट जॉइंट। तीसरी कौन सी है? अचल संधि, जिसे हम बोलते हैं फिक्स जॉइंट। जो पूर्ण संधि होती है, इसमें जो उपास्थियां होती है दोस्तों, वो क्या करती है? विभिन्न दिशाओं में गतिशील रहती है। जो ये अपूर्ण संधि होती है, इसमें जो उपास्थि होती है थोड़ी बहुत गति रहती है, और जो अचल संधि है इसमें उपास्थि होती है जो बिल्कुल भी गति नहीं करती है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो कंदुक खलिका संधि, जो कंदुक खलिका संधि होती है कहाँ पाई जाती है? तो कंदुक खलिका संधि कंधे में पाई जाती है, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि हाथ को वृत्ताकार पथ में घुमाने के लिए हम किस संधि का उपयोग करते हैं? तो किसका करते हैं हम? कंदुक खलिका संधि। यानी ये जो डायग्राम है ये क्या है? कंदुक खलिका संधि का ही उदाहरण है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं? अपने हाथ को वृत्ताकार पथ में घुमा सकते हैं। किसके द्वारा? कंदुक खलिका संधि के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया। सेकंड है दोस्तों हिंज संधि। जो हिंज संधि है, ये क्या होता है? इसमें अस्थि केवल एक दिशा में क्या है? इसको मोड़ सकते हैं हम, ठीक है। मतलब जैसे हमारी बाजू देखिए, कोहनी में होती है जो हड्डी, ठीक है। कोहनी में जो संधि होती है वो कौन सी होती है? हिंज संधि होती है। घुटने में, कोहनी में। आपने देखा होगा कोहनी को हम सिर्फ ऊपर या नीचे कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम वृत्ताकार नहीं घुमा सकते। तो हमारी कोहनी और घुटने में कौन सी संधि होती है? हिंज संधि होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, मतलब ये गति इस टाइप से रहती है। हाँ, आप अपनी कोहनी देखिए, तो हम इसको सिर्फ मतलब इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं? इसको मोड़ सकते हैं। हम इसको वृत्ताकार नहीं मोड़ सकते। घुटने में और कोहनी में ये हिंज संधि पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए सैडल संधि। जो सैडल संधि होती है कहाँ पाई जाती है? अंगूठे में, ठीक है। सैडल संधि कहाँ? अंगूठे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो अंगूठे में कौन सी संधि पाई जाती है? तो सैडल संधि अंगूठे में पाई जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों धुराग्र संधि। जो धुराग्र संधि होती है ये कहाँ पाई जाती है? ये क्वेश्चन भी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में ही पूछा गया है। तो जो धुराग्र संधि होती है ये गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि होती है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है कि गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि कौन सी है? तो धुराग्र संधि, ठीक है। तो ये गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि कौन सी होती है? धुराग्र संधि होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हो सकता है आपको देखने को जरूर मिले एग्जाम में। तो धुराग्र संधि गर्दन और सिर को जोड़ने वाली होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अचल संधि। जो अचल संधि दोस्तों होती है, अचल का मतलब ये क्या है? मतलब कहीं भी गतिशील नहीं रहती है, मतलब फिक्स रहती है। तो जो जबड़े और जो कपाल होता है ना, उनके मध्य ये पाई जाती है। जो हमारे शरीर के जबड़े होते हैं और जो कपाल होता है उनके मध्य कौन सी संधि पाई जाती है? अचल संधि पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं फिक्स्ड जॉइंट। क्या बोलते हैं? फिक्स्ड जॉइंट बोलते हैं हम, ठीक है। क्या बोलते हैं? फिक्स्ड जॉइंट, यानी ये फिक्स है, यानी ये कभी भी क्या है? गतिशील नहीं रहती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। तो अचल संधि जबड़े और कपाल के मध्य पाई जाती है। लास्ट है दोस्तों ससर्पी संधि। कौन सी? ससर्पी संधि। इंपॉर्टेंट है। जो ससर्पी संधि होती है वो कहाँ पाई जाती है? हमारी जो कलाई होती है ना, कलाई में पाई जाने वाली संधि होती है, ठीक है। कलाई आप देख रहे हो, कलाई को हम थोड़ा बहुत मोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होती है? संधि पाई जाती है, जिसका नाम क्या होता है? ससर्पी संधि होता है। तो दोस्तों ये थे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जो कि आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।